हिंदू धर्म के में जो ब्राह्मणों का जो कहना है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है, स्वर्ग में भेजा जाता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उसे नरक में भेजा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो देखा हूँ कि अधिकतर अच्छे कर्म जो किए हुए लोग रहते हैं, अच्छे कर्म करके मरे रहते हैं, उसे तो स्वर्ग में मिलता है। चलिए थोड़ा देर मैं मान लेता हूँ कि स्वर्ग में उसे भेज दिया ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन जो लोग बुरे कर्म करते हैं, एक पर एक मैं रेपिस्ट, बलात्कारी, गुंडे, मवाली को मैं देखा हूँ कि मरने के बाद भी ब्राह्मण उसे भी स्वर्ग में भेज देता है। तो उसके पीछे भी देखता हूँ कि स्वर्गीय लगाता है। अगर स्वर्ग नरक होता तो बुरे कर्म के उसे नरक में भेजना चाहिए, उसे नरकीय लगाना चाहिए। लेकिन आज तक मैं हिंदू धर्म में पूरे भारत में जहाँ भी मैं देखा हूँ, सब कहीं भी कोई नरकीय लगाता नहीं है। स्वर्ग नरक अगर है तो धरती पे ही है। जैसे अभी वो जेल में है तो नरक की जिंदगी काट रहा है, वही नरक है उसका भी। मैं ब्राह्मणवादी सिस्टम को जान चुका हूँ कि हमारे लोगों को हजारों सालों से मूर्ख बना रहा है कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी को मैं स्वर्ग भेजता हूँ। नहीं, अगर क्रियाक्रम करवाते हो, स्वर्ग नहीं भेजवाते हो, तो फिर पिताजी का आत्मा भटकेगा, भूत बन के भटकेगा। इस तरह करके उनको शांति नहीं मिलेगी। वो शांति के नाम पे वो कर्मकांड करता है, पिंडदान करता है, ठगता है, बहुत सारा आइटम ठग करके ले जाता है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो पलंग हो, चाहे वो कपड़ा, तेल, साबुन, बहुत तरह का आइटम ठग के लेके जाता है। क्यों? कि तुम्हारे पिताजी को आत्मा शांति मिलेगा। बिल्कुल स्वर्गीय लगा के कि मैं अच्छा खासा लाइफ जी रहा हूँ, अपने परिवार में सुखी संपन्न से हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा स्वर्ग यही है। मरने के बाद स्वर्ग नरक किसी ने देखा नहीं, इसलिए मैं विश्वास ही नहीं करता। स्वर्ग नरक होता फिर कैसे पता कैसे चलेगा स्वर्ग नरक होता है। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं एक पार्क में और हमारे साथ एक हैं स्वर्गीय देव चौहान। सब मरने के बाद लगाते हैं स्वर्गीय, लेकिन ये अभी जीवित हैं और इन अब वहीं से लगा लिए स्वर्गीय। अब स्वर्गीय होता क्या है, नरक क्या होता है, ये खुद बताएंगे। क्या कहेंगे, स्वर्गीय क्यों लगाए हुए आप? स्वर्गीय लगाने का मेरा मकसद है कि मेरा मानना है कि मरने के बाद स्वर्ग नरक में, इस चीज़ में मैं विश्वास ही नहीं रखता कि मरने के बाद हमारा आत्मा या हमारे पिताजी, सपोज डेट हमारे पिताजी डेथ कर गए, तो शुरू से हिंदू धर्म में सिस्टम चले आ रहा है कि मरने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा क्रियाक्रम के माध्यम से आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है। इसके बाद इसलिए नाम के पहले स्वर्गीय लगाता है लोग। लेकिन मैं इस चीज़ में विश्वास ही नहीं करता कि स्वर्ग नरक होता है। मैं पूछना चाहूँगा कि कह रहे हैं आप स्वर्ग में लगाया जाता है मरने के बाद, तो पता कैसे फैमिली वालों को चलता होगा कि मेरा आदमी स्वर्ग में गया कि नर्क में गया? जैसे मैं कहते हैं ना कि आप पाप कीजिएगा तो नर्क मिलेगा, पुण्य कीजिएगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो कोई पाप करते हैं तो वो नर्क में जाता होगा, ऐसा लगता है, या स्वर्ग में जाता हो? कैसे पता चलता है फैमिली को? तो मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के में जो ब्राह्मणों का जो कहना है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है, स्वर्ग में भेजा जाता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उसे नरक में भेजा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो देखा हूँ कि अधिकतर अच्छे कर्म जो किए हुए लोग रहते हैं, अच्छे कर्म करके मरे रहते हैं, उसे तो स्वर्ग में मिलता है। चलिए थोड़ा देर मैं मान लेता हूँ कि स्वर्ग में उसे भेज दिया ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन जो लोग बुरे कर्म करते हैं, एक पर एक मैं रेपिस्ट, बलात्कारी, गुंडे, मवाली को मैं देखा हूँ कि मरने के बाद भी उसके नाम ब्राह्मण उसे भी स्वर्ग में भेज देता है। उसके पीछे भी देखता हूँ कि स्वर्गीय, और कोई व्यक्ति मरा स्वर्गीय राम बाबू महतो या जो भी नाम हो, तो उसके पीछे भी देखता हूँ कि स्वर्गीय लगाता है। अगर स्वर्ग नरक होता तो बुरे कर्म के उसे नरक में भेजना चाहिए, उसे नरकीय लगाना चाहिए। लेकिन आज तक मैं हिंदू धर्म में पूरे भारत में जहाँ भी मैं देखा हूँ, सब कहीं भी कोई नरकीय लगाता नहीं है। कहीं भी एक बात बताइए, भारत देश में 12 गो बाबा है जो रेपिस्ट हैं, जेल में बंद है। क्या वो लोग बाहर निकलेंगे और मरेंगे तो उसमें नरकीय लगावल जाए कि स्वर्गीय लगाएगा पंडित? वो जैसा कर्म किए हुआ, जिस तरह का रेपिस्ट लोग हैं, जिस तरह गुंडे लोग हैं जो कि जेल में जाते हैं, उसे तो मरने में नरकीय लगाना चाहिए। लेकिन देखिए जब भी वो मरेगा उसके पीछे भी स्वर्गीय ही लगाएगा। तो इस लोग, ये सनातन धर्म वाले इस बात को मानेंगे जो वो पापी है, बाबा सब रेपिस्ट है, वो सब नर्क में जाएगा, कहेगा? बिल्कुल नरक में जाना ही चाहिए, लेकिन है ना, होता तो है नहीं, तो वो नरक में जाएगा कहाँ से? अगर स्वर्ग नरक अगर है तो धरती पे ही है। जैसे अभी वो जेल में है तो नरक की जिंदगी काट रहा है, वही नरक है उसका भी। अगर वो जिंदगी पर है, धरती पे आप यहाँ जीवित है अभी, इसीलिए धरती पर ही अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा। बिल्कुल स्वर्गीय लगा के कि मैं अच्छा खासा लाइफ जी रहा हूँ, अपने परिवार में सुखी संपन्न से हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा स्वर्ग यही है। मरने के बाद स्वर्ग नरक किसी ने देखा नहीं, इसलिए मैं विश्वास ही नहीं करता। स्वर्ग नरक होता फिर कैसे पता कैसे चलेगा स्वर्ग नरक होता है? तो ये अपने से लगा है कि आपके फैमिली ने लगाया? मैं खुद से लगाया हूँ। मैं ब्राह्मणवादी सिस्टम को जान चुका हूँ कि हमारे लोगों को बहुत हजारों सालों से मूर्ख बना रहा है कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी को, अगर तुम्हारे पिताजी मर गए हैं तो तुम्हारे पिताजी को, आत्मा को मैं स्वर्ग भेजता हूँ। नहीं, अगर क्रियाक्रम करवाते हो, स्वर्ग नहीं भेजवाते हो, तो फिर तुम्हारा पिताजी का आत्मा भटकेगा, भूत बन के भटकेगा। इस तरह करके उनको शांति नहीं मिलेगी। वो शांति के नाम पर वो कर्मकांड करता है, पिंडदान करता है, ठगता है, बहुत सारा आइटम ठग करके ले जाता है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो पलंग हो, चाहे वो कपड़ा, तेल, साबुन, बहुत तरह का आइटम ठग के लेके जाता है। क्यों? कि तुम्हारे पिताजी को आत्मा शांति मिलेगा। और हमारे लोग डर के इस चीज़ को फॉलो करते चले आ रहे हैं, अंधविश्वास के कारण। अंधविश्वास के कारण। उसे लगता है कि अगर हम नहीं ये सब करते हैं तो हमारे पिताजी को आत्मा भटकेगा।
धरती को ही स्वर्ग मानते हैं। बिल्कुल धरती को ही स्वर्ग मानते हैं, यही स्वर्ग अभी यही स्वर्ग है, स्वर्ग है, सीता जी स्वर्ग। सीता जी हैं। स्वर्गीय लगा दिया। बिल्कुल लगा लिया। अगर हम घर में अगर सुखी संपन्न से नहीं रहते, पैसे की इनकम नहीं रहता, या घर में कोई क्लेश रहता, शांति नहीं है, तो फिर वो नरक की जैसा ज़िंदगी हो तो जाता है। लड़की लगाते हैं? नरकी लगाने की जरूरत नहीं होता, लगा भी सकते थे। अगर नरक का ज़िंदगी तो नरकी भी लगा लेते, लेकिन मैं अच्छा खासा लाइफ पे जी रहा हूँ तो स्वर्गीय। हाँ। चलिए इस पर एक साथी और हैं, हम भी मार्मिक के वासुदेव पासवान, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा सर, कैसे पता चलता है लोगों कि स्वर्ग में गया मेरा आदमी या नर्क में गया? देखिए, सबसे पहले स्वर्ग और नरक का शब्द का आविष्कार किन लोगों ने किया? हमारे लोग तो उतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो ये हमारे लोगों को डर दिखा करके स्वर्ग नरक और भगवान का भय दिखा करके लूटने का काम शुरू से कर रहे हैं। तो इस समय में जो आप जो बोल रहे हैं कि हम अपने सरनेम में स्वर्गीय क्यों लगाते हैं, तो आप देखिए कि मालेगांव बम ब्लास्ट के प्रज्ञा ठाकुर आरोपी है, अच्छा, उसको पार्लियामेंट में भेज दिया, वो लग्जरी लाइफ जी रही है। तो स्वर्ग किसको मिला? बुरा कर्म की तो उसको तो नरक में जाना चाहिए था, तो उसको स्वर्ग ये भेज दे। यहाँ जीते जी स्वर्ग पार्लियामेंट का दरवाज़ा है। आपको स्वर्ग चाहिए तो सभी लोगों को जिन्हें स्वर्ग ये लिख रहे हैं, तो तुम पार्लियामेंट में जाओ और तब स्वर्ग लिखो। मरने के बाद स्वर्ग ये लिख रहे हो, तो जब जगदेव बाबू कुशवाहा जी का जब पिताजी का देहांत हुआ था, तो ब्राह्मण लोगों का फरमान था कि गाय, भूमि, अनाज, पलंग, तोशक, पटियाट, जितना जीते जी सुख किए है वैसा वस्तु दान दीजिए। लंबा चौड़ा लिस्ट बना करके ब्राह्मणों ने जगदेव बाबू के सौंप दिया। ये बोला ये सब मांगा, ब्राह्मण पूरा सौंप दिया, लिस्ट जारी कर दिया कि इतना दीजिए, आपके पिताजी तक पहुंच जाएगा। तो मरे हुए के पास कैसे पहुंचे? तो वही तो जगदेव बाबू को सवाल किए कि तुम्हारा कोई धंधा है, कोई मतलब तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का, हाँ कोई ट्रांसपोर्ट का धंधा है कि हमारा पिताजी के सामान जितना तुम लिस्ट बनाए वो पहुंचा दोगे, ये तुम्हारा कोई ऊपर स्वर्ग में कोई किसी से कांटेक्ट है? उन्होंने सवाल किया कि जो मरा हुआ वापस आ नहीं सकता और जिंदा जा नहीं सकता, तो तुमने स्वर्ग और नरक का खोज कैसे किया? तो हमारे लोगों का जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि शब्द की उत्पत्ति ब्राह्मण का किया हुआ है। इस देश में सब दिन से ब्राह्मणों का शासन रहा है। तो जब ब्राह्मण स्वर्ग की बात करते हैं तो वो स्वर्ग में जाए और हम लोगों को पार्लियामेंट में भेज दें, स्वर्ग में वो लोग चले जाए, हम लोगों को पार्लियामेंट भेज दें। मेरे लिए पार्लियामेंट ही स्वर्ग है। अच्छा, आपके लिए पार्लियामेंट है। देखिए, इन लोगों के लिए जीते जिंदगी जो है स्वर्ग है, और पार्लियामेंट में जाते हैं तो स्वर्ग है। और कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी ब्राह्मण लोग नहीं खोले हुए हैं कि हमारा बाबूजी मर जाएंगे, हम आपको देंगे गाय, पलंग, खाने वाला सामान, आप स्वर्ग लोग का पहुंचा दीजिएगा। तो इस सवालों का जवाब दीजिए, जितने भी जनता हमारे चैनल को देख रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।